आपला धर्म आणि संविधान जे फंडामेंटल राईट्स अँड ड्युटीज आहेत आपल्या, त्या संदर्भात ही खुली चर्चा आहे, ओपन सत्र आहे. त्यामुळे ह्या चर्चासत्राला कोणी अध्यक्ष नाही आहे, ओपन चर्चा आहे. प्रत्येकाने एकमेकाच्या मताचा आदर करावा हीच प्रत्येकाला विनंती. उपस्थितांपैकी कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता, खुली चर्चा असल्यामुळे. आणि राष्ट्रगीताने समारोप होईल अशी छोटीशी रूपरेषा आहे. तर आपण सर्वजण प्रस्ताविकेचे वाचन करण्यासाठी उभे राहूयात. भारताचे संविधान. प्रस्ताविका. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत. भारत देशाचा विजय असो. आप सब यहाँ पर जमा हो चुके हैं. आप सबको मेरी तरफ से आदाब. और अभी जो हमारे भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं उसको जो है तो फैलाने की बहुत ही अशद ज़रूरत है. सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा. सबसे पहले तो मैं संतास सैनिक दल इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही आला अंदाज में काम कर रहे हैं. ज़मीनी सतह पर रहकर हर एक को जागरूक कर रहे हैं, हर एक को बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. मेरी भगवान से, अल्लाह से यही दुआ है कि इनको और हिम्मत, ताकत, हौसला अता फरमाए. अब मैं थोड़ा सा जो मैंने कुछ पढ़ा है उस ताल्लुक़ से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी मसूदा कमेटी के जो अध्यक्ष रहे, जिन्होंने बहुत ही आला और नुमाया काम करके दिखलाया है. हालांकि 299 आदमियों की एक कमेटी तैयार थी. मसूदा कमेटी के जो जिम्मेदार थे, अध्यक्ष थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे. इन्होंने 55 मुल्क का दौरा किया. कितने मुल्क का? 55 मुल्क का दौरा किया. और उनके जो कानून है, वो जो अच्छे अच्छे जो एक्ट है, उनको वहाँ से लिया और अपने इसमें जमा कर दिया. तो इसकी खूबसूरती को कितना सराहा जा सकता है. तो ये जो किताबचा 395 आर्टिकल हैं, 22 हिस्से हैं और 11 अबवाब शामिल हुए हैं इसके. और इसकी जो मुद्दत रही है तकरीबन
2 साल 11 महीने 18 दिन तक 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1949 में जो कल 26 नवंबर है, जिसको यौम दस्तूर मनाया जाता है, जैसे ये दस्तूर उर्दू में कहते हैं, संविधान कहते हैं, तो यौम दस्तूर का मनाने का दिन 26 नवंबर को है। और ये अमली तौर पर लागू जो हो गया ये 1950 26 जनवरी के अंदर। उसके संविधान के पहले पेज पर तमहीद लिखी गई है। उस तमहीद के अंदर इतनी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि बताने को और एक समझने वाले के लिए बहुत ही बड़ी बात है, वो दिल के बराबर बात है। वो तमहीद ये है कि जैसे कि दिल है और ये दिल बंद हो जाए तो जाहिर सी बात है हम खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ये संविधान का पहला पेज है, दीपाचा जिसको कहा जाता है, उसके अंदर ये अल्फाज लिखे हुए हैं जिसका सुनहरी अक्षरों में लिखने की जरूरत है कि अदल व इंसाफ, आजादी, भाईचारगी, इकसानियत और एक जहती को कलम बंद किया गया है। पूरा खुलासा इसके अंदर बयान। और जो संविधान की खुसूसियात हैं, जो प्यारे अल्फाज हैं, वो तमाम चीजें उसके अंदर बताई गई है। हमारा जो दस्तूर लिखा गया है ये तहरीरी शक्ल में लिखा हुआ, जिसको तहरीरी दस्तूर कहा जाता है। दूसरी चीज जमहूरियत, तीसरी चीज नादीनियत जिसको सेकुलरिज्म कहा जाता है, और राय बालिग दही, और इसी तरीके से इंतखाब का तरीका, ये तमाम चीजें उसके अंदर दी गई है। तो जमहूरियत किसको कहते हैं? जमहूरियत के माना यह है कि हम सब आजाद हैं। इससे पहले जो सरकारें चलती थी, जो वो होता था राजा महाराजाओं की तरीके पर राज करता था, अब ये नहीं चलेगा। जमहूरियत का मकसद है कि हम सब आम लोग किसी को इंतखाब करेंगे इलेक्शन के जरिए, हमारे अपनी मर्जी से हम नेता चुनेंगे जो हमारे देश के लिए, जो हमारे देश को खूबसूरत बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को अच्छी दिशा दिखाने के लिए ऐसे नेताओं का हम इंतखाब करेंगे। ये जमहूरियत के माना। उसके बाद नहीं हुआ है बुनियादी हुकूक, हमारे बुनियादी हुकूक और फराइज। संविधान ने हर शहरी को 6 बुनियादी हुकूक दिए। कितने हुकूक? बुनियादी हक, और 11 फराइज है जो हमारे ऊपर जरूरी है उसका पालन करना। 6 बुनियादी हुकूक में सबसे पहला है आज़ादी का हक। संविधान ने हमें सबसे पहले आज़ादी का हक दिया। उसके बाद मसावात का हक, बराबरी का हक। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये मसावात है, ये बराबरी है, और ये संविधान ने हमें दिया है। तीसरा इस्तेहसाल का हक जिसको कहते हैं, मैं बताऊंगा। इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज उठाना। अगर हमारे खिलाफ अगर हम नाइंसाफी हमारे साथ होती है, हमारे साथ नाइंसाफी होती है, चाहे किसी भी धर्म के साथ नाइंसाफी होती है, किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफी होती है, उसके खिलाफ आवाज उठाने का हक ये हमको संविधान ने दिया है। इसी तरीके से मजहब की आजादी, मजहबी आजादी, हम ये चूज कर सकते हैं कि हम कौन से मजहब को इख्तियार करें, कौन से मजहब पे जा सकते हैं, कौन सा मजहब कबूल कर सकते हैं। मजहब की आजादी का हक भी हमको संविधान ने दिया। फिर इसी तरीके से सिकाफती वो तालीमी हक, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन,
ये तमाम चीज़ें हम सीख सकते हैं। कौन सा भी कल्चर हो, तहजीब हो, तमद्दुन हो, इसको हम लागू कर सकते हैं। फिर इसी के ऊपर और एक हक, ये 6 हुकूक के बाद ये 6 हुकूक हमसे छीने जा रहे हैं, जिसको संविधान की रक्षा कहते हैं। कि ये 6 हुकूक जो हमको संविधान ने दिए हैं, अगर ये हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है तो उसके खिलाफ, संविधान को बचाने के खिलाफ, संविधान को बचाने के लिए आवाज का उठाना, ये हक भी हमको संविधान ने दिया है। तो ये तमाम तर जो चीजें हैं मैंने आपके सामने पेश की। इसी तरीके से वट का 18 साल बालिग राय दही जिसको कहते हैं कि 18 साल के ऊपर हर शहरी को, हर बालिग बच्चे को, आदमी को हक है कि वो जो है तो अपने राय का और अपने जो है तो वट का सही इस्तेमाल करें। और इसी के साथ मैं ये बात कहूँ, क्योंकि कि दीन के ऊपर भी, मज़हब के ऊपर भी कुछ बोलना है, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैंने यही कहा पहले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुब्बुल वतनी फर्जुन, उस शख्स का ईमान नहीं, उस शख्स का ईमान ही नहीं जो वतन से मोहब्बत ना करता हो। प्यारे पैगंबर ने हमें ये बात सिखलाई है कि उस शख्स का ईमान ही नहीं जो वतन से मोहब्बत ना करता। हुब्बुल वतनी फर्जुन, कि वतन से मोहब्बत रखना हर ईमान वाले की जिम्मेदारी और फर्ज है। और फरमाया मल्ला यरहमु ला युरहमु, जो रहम नहीं करता, जो दूसरों पर रहम नहीं करता, उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। मतलब ये है हमें जो है तो तहजीब, तमद्दुन और इसी तरीके से भाईचारगी, तालीम, और एक आदमी दूसरों को तकलीफ देता है और वो जुल्म करता है और वो उम्मीद करता हूँ कि मैं खुश होऊंगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। दूसरों को अगर तुम सुकून छीनोगे तो तुम ये भी कभी भी उम्मीद मत रखो कि तुम खुश रह सकते हो, क्योंकि सबसे बुरी चीज़ है जुल्म, और जुल्म को जो है तो ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह हम सब की, भगवान हम सब की जो है तो हिफाजत फरमाए, और हमें संविधान जो हमारे दिल से भी ज़्यादा अजीज़ है, प्यारा है, इसकी रक्षा करने की, इसको फैलाने की, आने वाली नस्ल को बताने की, बच्चों को बताने की, पढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।